हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की, जिसके अंदर में हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को आपको बताएंगे। इसके अलावा आपने कुछ गलतियां की होगी, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर सिंगल सब्जेक्ट इस बायोलॉजी में हमने यस कर दिया, वहां पे क्या करना है। उसके अलावा अपग्रेडेशन रूल क्या होती है, रिशफलिंग क्या है, रॉन्ग मेल हो गया यानी मेरा मेल की वजह से किसी और का मेल डल गया, किसी ने डाल दिया है, या फिर गलत नंबर आपका फीड कर दिया गया है, आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है यानी आधार से रजिस्ट्रेशन करते समय पे आधार वेरीफाई नहीं ले रहा है, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात करें सिंगल सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, जो बच्चे डाल चुके हैं उसमें वो अपनी क्या करेंगे, 12th की मार्कशीट फिर से अपलोड कर देंगे। पहला प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, 12th की मार्कशीट, जहां पे एक और मार्कशीट आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे 12th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज है अपग्रेडेशन का, बिल्कुल अपग्रेडेशन का रूल आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके मन में ये भी आएगा कि सर फ्री एग्जिट है कि नहीं है। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि पहले राउंड में अगर कोई कॉलेज आपको मिला है, यानी पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो क्या आपकी सिक्योरिटी मनी रहेगी या चली जाएगी। दो केस होते हैं। एक केस है कि आप नोडल सेंटर नहीं जाएंगे। नोडल सेंटर मतलब क्या होता है, लखनऊ नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई की जाती है। अगर आप वहां पे नहीं जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ना ही कोई सिक्योरिटी मनी देनी है, ठीक है। अगर आप जाकर नोडल सेंटर वेरीफाई करा लेते हैं तब कॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है, तब आप फंसेंगे वहां पे, तब आपको 50,000 की सिक्योरिटी फंस जाएगी। अगर आप नोडल सेंटर नहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिसफलिंग इस बार नहीं है। रिसफलिंग क्या होता था, जो बच्चे को पहले राउंड में कॉलेज मिल जाता था वो सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर लेता था। अगर उसको पहले मिला हुआ कॉलेज है, फीस सबमिट कर दिया कॉलेज में, उसके बावजूद उसको दूसरा कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर सकता था सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में उसमें होता क्या था, पुराना वाला कॉलेज मतलब छूट जाता था ऑटोमेटिकली, नया वाला कॉलेज मिल जाता था। पुराने कॉलेज की जो ट्यूशन फी थी 1,000 काट के वापस करना था, वो रूल को हटा दिया गया है। ये आप ध्यान से सुनेंगे, पूरे एक एक बात को ध्यान से सुनना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, ना ही किसी के बहकाव में आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रॉन्ग मेल करनी है, यानी आपको गलत मेल आईडी डाल दी है, या फिर मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, किसी ने अपना डाल दिया, आप अपना डालना चाहते थे, वहां पे जो चेंज करना है आपको यूपीआई इसको मेल करना है, ठीक है। मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप हमसे कंसर्न करेंगे, फॉर्मेट भी दे दूंगा किस फॉर्मेट में आपको मेल टाइप करना है। वहां से आपका ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगा। अगर मेल टाइप नहीं करने आता तो हम लोग भी करा देंगे, इसको बहुत बड़ी सिस्टम इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। आप फोन करेंगे, मेल करेंगे, वहां पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा आता है आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड पे ओटीपी नहीं जा रही होगी, वेरीफाइड नहीं हो रहा होगा। उससे क्या कर सकते हैं, वहां पे आप अनदर का ऑप्शन ले सकते हैं, नॉट अवेलेबल करके जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड से, बैंक के पासबुक से, सारी चीजें से आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे 4-5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी रूल्स थी क्या थी कि आपका कैसे करना है। इसके अलावा बच्चे फंस रहे हैं कि इसमें पिछले साल तक क्या होता था, जो भी बच्चा अदर स्टेट्स होता था वो अपने कैटेगरी से क्वालिफाई होता था। इस रूल के बिहार पर मैंने रूल भी यहाँ पे डाल रखा है। इसी साल के रूल में भी ये चीज हालांकि लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में यूपी आयुष यूजी काउंसिल 2025 के प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में 15% यानी 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें सभी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को छोड़ के अभ्यर्थी हेतु उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित, ठीक है, क्या है, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रदेश का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ऑल इंडिया आरक्षण नियमों से यानी ACCC यानी AACCC 2025 के ब्रोशर में उपलिखित के अनुसार आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की नीट 2025 की मेरिट लिस्ट में न्यूनतम परसेंटाइल अमान्य होगी यानी वैलिड होगी, ठीक है। इसमें क्या होता था पहले, ये आपको अदर स्टेट के बच्चा जो आता था अपने कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल के बेसिस से कर लेता था। इस बार भी हो जाएगा। उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है जो हम लोगों ने इसको फाइंड करके दिया हुआ है, थोड़े से उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आपका ऑल इंडिया से अदर स्टेट से भी बच्चा कोई है, कैटेगरी से क्वालिफाई है, ओबीसी से है या फिर SC ST से है, उनको भी हम लोग क्वालिफाई करेंगे। बस आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स है, रूल्स आपको पते होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस है, जैसे कि फी स्ट्रक्चर में हर कॉलेज ने कॉशन मनी लगा के रखा हुआ है, यानी डेवलपमेंट कॉशन मनी, हॉस्टल चार्जेस, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, एक एक कॉलेज की आपकी ट्यूशन फी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई मतलब की क्वेरीज रह जाती है, उसके लिए हमने हमारे पास दो टाइप ऑफ मतलब कि आपके पास क्वेरी सिस्टम है हमारे पास। इसमें 5,000 में हम आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस करा करके देते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक, नोडल सेंटर पे भी रहते हैं।
500 का क्वेरीज काउंटर है जिसमें कि आप अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, कुछ खराब हो गया, कुछ कैसे करना है, मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। चॉइस फिलिंग ऑर्डर चाहिए, कैसे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, नहीं है, अच्छा है, वो हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेरीज आपके मन में होंगे, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो बच्चे कंसल्ट करना चाहते हैं, वन फाइव फोर नाइन डबल जीरो, ठीक है, 9129154900 पे कॉल कर सकते हैं, या 9508965889 भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो। बरेली में अपना ऑफिस है, उत्तर प्रदेश बरेली में, आप आके कभी भी विजिट कर सकते हैं। मिनी बाईपास के पास में ही मेरा ऑफिस है, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का XYZ आपको दिक्कत आती है, आप तुरंत कॉल करें, पूरी गाइडेंस बढ़िया वाली दी जाएगी। और अभी 16 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रही है UPI की, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। थैंक यू।